साल 2019 जब मैं अपनी वेल सेटल्ड एमएनसी की जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप के साथ एज ए मार्केटिंग मैनेजर जुड़ गया। उस स्टार्टअप में 3 को फाउंडर्स थे। एक अच्छा आइडिया था और उन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जुटा लिया था। उस स्टार्टअप में वो सब कुछ था जो कि एक सक्सेसफुल बन सकता था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम थी कि तीनों फाउंडर्स का अप्रोच ठीक नहीं था। उनको ये पता था कि फंड कैसे रेज करते हैं, आइडिया में क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन उनको नहीं पता था। और इस वजह से आज भी वो स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहा है और सक्सेसफुल भी शायद वो नहीं हो पाए। रीजन है कि उनको यही नहीं पता था कि एक आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इसके बाद साल 2020 से जब हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया और हमने अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को समझना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रोच किया जिनको ऐप बनवाना था, वेबसाइट बनवाना था। पूरे इंडिया में सबके पास आइडियाज थे। उस समय मुझे जाके ये पता चला, पैसे भी बहुत लोगों के पास थे, लेकिन लोगों को तुरंत ये जल्दी थी कि मैं अपना प्रोडक्ट बेच दूं लोगों को। किसी को ग्रोसरी वेबसाइट बनवानी थी, किसी को ई कॉमर्स ऐप बनवाना था, किसी को अर्बन क्लैब जैसी होम सर्विसेज देनी थी। बहुत सारे तरीके के इंटरनेट सर्विस और प्रोडक्ट वेबसाइट लोगों ने बनवाने शुरू किए। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैंने रियलाइज करी, सबको आइडिया से तुरंत एग्जीक्यूट करना था, बीच के स्टेप से किसी को कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब है जब हमने लोगों से डायरेक्ट डिस्कस करना शुरू किया जिनको अपना प्रोडक्ट डेवलप कराना था, तो उनको अपने कंप्यूटर के एनालिसिस के बारे में कुछ खास पता ही नहीं था। और वहां पे मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि इंडिया में सबसे ज्यादा 90% स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि एक आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये इंडिया में नहीं पता है ज्यादातर लोगों को। और यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। इंडिया में आज अराउंड 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 करोड़ लोगों के दिमाग में 150 करोड़ आइडियाज हैं, लेकिन उसमें सक्सेसफुल सिर्फ 1% ही हो पाते हैं। रीजन है कि आइडिया से एग्जीक्यूशन के बीच का जो फेज होता है वो बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं और बहुत ही कम स्टार्टअप इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं। पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा बिजनेस मॉडल समझने के बाद मुझे यही रियलाइजेशन हुआ कि आइडिया को एग्जीक्यूशन में चेंज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में। इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक 3 घंटे का लाइव सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि क्या क्या एक एक स्टेप होते हैं एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने में, उसमें बात किया जाए, जिसमें मैं टच करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक आइडिया को आप नीश में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब आप मार्केट में एक बड़ा गैप कैसे समझने की कोशिश करें। कल हमने एक वीडियो किया था रिलैक्सो के ऊपर केस स्टडी। उस समय बाटा जैसे बड़े ब्रांड्स भी थे इंडिया में, लेकिन रिलैक्सो ने मार्केट में एक गैप फाइंड किया कि लो इनकम ग्रुप के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर रहा है, और इसी तरीके से मार्केट में गैप फाइंड आउट करना होगा। यही हमारे सेशन का पहला चैप्टर होगा। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कहां पे बैठा है। लोगों को अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में ही नहीं पता है और लोग ऐप वेबसाइट बनवाते हैं। हो सकता है आपका काम व्हाट्सएप से ही चल जाए, इसीलिए आपको अपना टारगेट ऑडियंस सबसे पहले समझना होगा। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस आपको मिलेगा कहां। क्या वो 60 ईयर के ज्यादा एज ग्रुप वाला है, या वो 30 से 40 के बीच वाला है, या फिर वो यंगस्टर है जो कि इंस्टाग्राम में मिलेगा। ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जान रहे होंगे, जो कि ज्यादातर लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं, आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, उसकी क्या यूएसपीज हैं, उसके क्या वैल्यूज हैं। ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आपका कंपटीटर ही आपको सही रास्ता दिखाता है कि आप मार्केट में अपना गैप कैसे फाइंड आउट करके चलेंगे। और जब आपने अपने कंप्यूटर को समझ लिया, तब आपको यह चीज माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपना ब्रांड का पोजीशनिंग कैसे करना है, किस जगह आपको मार्केट में अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश करना होगा, क्या आपकी यूएसपीज होंगे, क्या आपके वैल्यू पॉइंट्स होंगे जिस वजह से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले। और ब्रांड पोजीशनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपका लोगो कैसा दिखना चाहिए, आपके ब्रांड का कलर क्या होना चाहिए, कौन कौन से आप कलर कोड यूज करेंगे। ज्यादातर लोग अपनी वेबसाइट्स में 6-7 कलर्स यूज कर लेते हैं, वो राइट तरीका नहीं है। आप जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप देखिए, वो 2 से 3 कलर यूज करते हैं। ये कलर साइकोलॉजी होती है। हम ये भी समझेंगे आपका लोगो कैसा होना चाहिए जिसको देख के ही लोग आपके ब्रांड को बहुत इजीली समझ जाए, आपका टैगलाइन क्या होना चाहिए। ये सब कुछ आपका बताता है कि आपका ब्रांड कैसा दिखना चाहिए। ये हम अगले पार्ट में समझ रहे होंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपका ब्रांड अब बन चुका है, आपने कंप्यूटर एनालिसिस कर लिया है, ऑडियंस को समझ लिया है। अब आपको अपने ऑडियंस तक रीच आउट करना है। अब ये देखना है कि क्या आपका ऑडियंस सोशल मीडिया पे है, व्हाट्सएप पे है, ऐप पे है, वेबसाइट पे है। हम ये सब कुछ समझ रहे होंगे। ये हर एक स्टार्टअप के लिए वैल्यूएबल पॉइंट है। और अगला स्टेप आता है, आप अपने कस्टमर को भी रीच कर चुके हैं। अब आप अपना जब प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को दे रहे हैं, तो वहां पे कस्टमर को डिलाइट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपसे खुश हो गया तो वो बार बार आपसे प्रोडक्ट लेगा। ये हमने अमेजॉन के साथ सीखा है। अमेजॉन का पूरा फोकस कस्टमर डिलाइट पे होता है।
जितना कस्टमर चाहता है उससे ज्यादा उसको डिलीवर करो, तभी कस्टमर के माइंड में ना आपका एक अच्छा पर्सोना डेवलप होता है। ये हम अगले पॉइंट में समझ रहे होंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ होगा, कस्टमर डिलाइट हो चुका है, अब उससे रिकरिंग बिजनेस कैसे जनरेट करें। क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर को एक ही बार प्रोडक्ट बेचते हैं और दोबारा आपको अपने कस्टमर को देने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे होंगे इस लाइव सेशन के बीच में। ये 3 घंटे का सेशन होगा जो कि 6 नवंबर को मेरे साथ आप करेंगे। इसमें आप मुझसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का भी आंसर करूंगा, और हम अपना एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि कैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सोचते हैं। हमने अपनी जितनी भी बिजनेस मॉडल्स और केस स्टडीज किया है उसमें ज्यादातर में हमने कोशिश किया कि हम फाउंडर्स को डायरेक्ट टच में आए, उनका क्या व्यू पॉइंट है अपने बिजनेस के लिए। आपने बहुत सारे हमारे केस स्टडीज में देखा होगा कि बहुत सारे फाउंडर्स ने कमेंट भी किया हुआ है। तो हम डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं अपने हर केस स्टडी में। वो सारी लर्निंग मैं आपको ये 3 घंटे में देने की कोशिश करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आप जितना भी इस लाइव सेशन में पैसे खर्च कर रहे हैं उसके एक एक पैसे का हिसाब मैं आपको आपके नॉलेज के रूप में जरूर देने की कोशिश करूंगा। मुझे बस आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो आपको समझना जरूरी है, आपको अपना माइंड फ्री रखना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो आप जब अपना 3 घंटा लेके मेरे साथ बैठ रहे होंगे इस लाइव सेशन में, तो आपका माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। और वही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की निशानी होती है कि उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि मुझे अभी कंप्लीट नहीं पता है। तो आप जब भी 3 घंटे लेके अगर आइएगा तो आप अपना 100% टाइम मेरे साथ डिवोट करने की कोशिश करिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि ये एक आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्टार्टअप सेमिनार होने वाला है। इस 3 घंटे में मैं आपको वो सब कुछ देने की कोशिश करूंगा जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जरूरी है। इस चैनल के पीछे हमारा बेसिक एम ही यही है कि जो भी गरीब राज्य है भारत के, जैसे कि जहां मैं रहता हूं यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब जगह से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। और जब छोटे शहरों से ही एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे तभी इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है। इस चैनल्स में इसीलिए हमने हर एक टाइप के बिजनेस मॉडल कवर करने की कोशिश किया है। कभी हमने रिलैक्सो पे बात किया है, कभी हमने कोई ग्रोसरी स्टार्टअप उठा लिया है, कभी हमने अर्बन क्लैब के बारे में बात किया है, ताकि सब तरह के स्टार्टअप्स के बारे में आप अवेयर हो जाइए, उनकी स्ट्रैटेजीज को आप समझ लीजिए। तो यही हमारा एम है इस चैनल के थ्रू। मैं आपको बता दूं ये लाइव सेशन सिर्फ 200 लोगों के साथ होगा। तो जो भी पहले 200 लोग आएंगे उसके बाद एंट्री सारी बंद कर देंगे हम। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ये कोर्स आपको 50% ऑफर प्राइस के साथ मिलेगा पहले 100 लोगों के लिए, और 200 लोगों के बाद ये एंट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ उतने ही लोग आए जो कि बहुत सीरियस हों बिजनेस के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए फॉर्म को फिल करिए। मिलेंगे 6 तारीख को लाइव सेशन में, और कोशिश करते हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हम और आप मिलकर शुरू करें, जिससे इंडिया भी एक डेवलप कंट्री की तरह ग्रो कर सके।